हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये चैप्टर के राइटर का नाम है A.R. विलियम्स। ये चैप्टर फारावा डायनेस्टी के ग्रेट हेयर टूटनखामुन के बारे में है, जिन्होंने 9 ईयर्स तक रूल किया एंड एट लास्ट उनकी डेथ एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में हो गई। ये चैप्टर बेसिकली उनकी मिस्ट्री से रिलेटेड है एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली ये जानेंगे कि एक्चुअल कर्स क्या था, एक्चुअली टॉम कहाँ पे पड़ा हुआ था, उनकी लाइफ एंड फाइनली उनके डेथ के बारे में इस चैप्टर में हम जान रहे होंगे। बेसिकली टूट के डेथ से रिलेटेड सिर्फ फैक्ट्स और मिस्टीरियस को हम पढ़ रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। जब टूटनखामुन जी की डेथ हुई तब वो टीनेज में थे एंड वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका उस डायनेस्टी में सेंचुरी से रूल चल रहा था। जब उनकी डेथ हुई तब उनके बॉडी में बहुत सारा गोल्ड को डाला गया था, जिनका मेजरमेंट लोग कैरेट में करते थे एंड टूटनखामुन जी का टॉम्ब 1922 में डिस्कवर किया गया, जिसके बाद लोगों में क्यूरियोसिटी आने लग गई। आखिर ये मरे कैसे? उनकी डेथ एक मिस्ट्री बन चुकी थी। बहुत से साइंटिस्ट लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए थे। इनकी डेथ के 80 ईयर्स बाद उनकी बॉडी का एक सीटी स्कैन करवाया गया ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल सके, और इनफैक्ट कुछ लोगों का ये कहना था कि हो ना हो ये डेफिनेटली मर्डर ही है। फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के हेल्प से उनके फेस को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ सके। जब टूटनखामुन की बॉडी को मम्मी से निकाला जा रहा था तो अचानक से ही बहुत तेज़ हवाएं बहने लगी थी। उनकी ग्रेव वैलीज ऑफ किंग में रखी गई थी, जो कि इजिप्ट का ही एक पार्ट था। जब उनकी बॉडी का सीटी स्कैन होने वाला था तो पूरे दिन ब्लैक क्लाउड्स आसमान में छा गए थे। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे किंग टट की मम्मी को सिटी स्कैनर में रखा गया ताकि उनकी मिस्ट्री सॉल्व हो सके। इसके बाद लोगों का ये कहना था कि इनकी डेथ तो आज से 3300 साल पहले हुई थी। उस पूरे दिन उस मम्मी को रिस्पेक्ट देने के लिए टूरिस्ट की लाइन लग गई थी और वो मम्मी 26 फीट गड्ढे के अंदर रखी हुई थी। उन सबको वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को देखने का बड़ा शौक था और बहुत से लोगों को किंग का फेस बड़ा पसंद आ रहा था क्योंकि उसमें गोल्ड पेंट की लेयर्स चढ़ी हुई थी जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। वहाँ लोगों ने उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से तरह तरह की बातें बनानी चालू कर दी और उन्होंने फारवा कर्स की बात करनी चालू कर दी। मतलब अगर किसी ने भी मम्मी को परेशान किया तो उनके साथ भी मुसीबत पीछे पड़ जाएगी या शायद इनकी डेथ भी हो सकती है। जाहिर आवाज़ जो कि इजिप्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, जब वो मम्मी को देख रहे थे तो वो बोलते हैं मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी थी। इसकी वजह से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर, जिसकी वजह से मम्मी की यह हालत हुई थी 1922 में, उन्हीं की वजह से किंग टट का टॉम्ब डिस्कवर हो पाया था। टुट की मम्मी के साथ उन्हें बहुत सारी वेल्थ एंड गोल्ड भी मिल गए थे और ये खजाना आज तक का रिचेस्ट ट्रेजर था। उन्हें इसके साथ साथ गोल्ड से बने कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे जो सुंदर तो थे ही साथ नए टाइप के भी दिखाई पड़ रहे थे। किंग टट के साथ उन्हें कुछ डेली यूसेज के थिंग्स भी मिल गए, जैसे ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट, लंच बॉक्स एंड वाइन एक्सेट्रा। बिकॉज इजिप्टियन ये बिलीव करते थे कि यहाँ डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती होगी एंड यही रीज़न था जिसकी वजह से किंग की मम्मी के साथ ये सब चीज़ें भी दफनाई गई थी। हावर्ड कार्टर ने उन सब चीज़ों से कुछ पता लगाने की बहुत कोशिश की, जिसमें उन्हें बहुत महीने भी लग गए। इसके बाद उन्होंने उसके 3 कफन को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, जो एक के साथ एक के अंदर एक रखे हुए थे। फर्स्ट कफन में उन्हें क्लॉथ पीस जिसके अंदर विलो प्लांट के फ्लावर्स, ऑलिव लीव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर मिला, जिससे लोगों को लगने लगा कि शायद इनको दफनाने का काम मार्च या अप्रैल के मंथ में किया गया होगा। जब थर्ड कफन ओपन किया गया तब कार्टर्स बहुत ट्रबल में आ गए। गम की वजह से मम्मी की बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी और ये बॉडी नीचे बॉटम से भी स्टिक हो गई थी और हार्डनेस तो पूरी तरीके से सीमेंट टाइप का लग रहा था, जिसको देख के ऐसा लगा जैसे पूरा सीमेंट ही गोल्ड का बन गया हो। अब कार्टर को आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि चाहे वो कितने पावर लगा ले कफिन और बॉडी अलग हो ही नहीं रही थी। कार्टर ने सोचा शायद इजिप्ट की गर्म हवाएं से वो गम और रेजिन्स निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में उस मम्मी को रख दिया, बट इसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, चेने की मदद से उनके लिम्स और सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। एट लास्ट कार्टर को मम्मी को काटने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो चोर पूरा गोल्ड लेयर्स को उखाड़ के गोल्ड लेके भाग सकता था। टूट जब थे तो उस टाइम बहुत से लोग बहुत नेक्स्ट लेवल के रिच हुआ करते थे और उनका ये मानना था कि जब उनकी डेथ होगी तो उनकी वेल्थ अगर वो उनके साथ भी ले जाएं तो आगे आने वाले जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किंग की डेथ होने के बाद टट के साथ भी बहुत महंगे ज्वेलरीज और गोल्ड की चीज़ों को दफनाया गया। किंग टट के ऑर्नामेंट्स जब प्रॉपर अलग हो गए तो कार्टर के लोगों ने किंग की हेड को भी उनकी बॉडी से अलग कर दिया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ रीअसेंबल करके रख दिया एंड और डैमेज को हाइड करने के लिए उस पर सैंड डाल दी गई,
क्योंकि समय के साथ आर्कियोलॉजी में भी चेंज आए थे, तो अब धान की जगह न्यू मशीन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसर्च किया जाना था। 1968 यानी कंप्लीट 40 ईयर्स के बाद जब एक साइंटिस्ट ने किंग तट का एक्सरे देखा तो उन्हें पता चला कि उनके रिब्स और साथ साथ कुछ बोन्स जो उनके छाती के पास होने चाहिए थे वो सब गायब है। इसके बाद सिटी स्कैन के हेल्प से बॉडी की वर्चुअल इमेज निकाली गई और ये सब सिर्फ उस 2 मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए था। एक्चुअली उनकी डेथ हुई कैसे और कितने एज में हुई और क्यों हुई, क्योंकि टट अपनी फैमिली के लास्ट चाइल्ड थे, तो उनके डेथ के बाद धीरे से उनकी पूरी डायनेस्टी भी खत्म होती चली गई। पर डेथ के बाद क्या हुआ ये आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। एमेनहोटेप थर्ड जो कि टट के ग्रैंडफादर थे, वो भी एक ग्रेट फेरोआ थे जिनके डायनेस्टी में अराउंड 40 ईयर्स तक रूल था। उनके सन का जन्म उनके बाद हुआ और इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पीरियड आ गया उस डायनेस्टी के लिए। उन्होंने बहुत से रिचुअल्स पूजास को प्रमोट किया था। उन्होंने अपना नाम चेंज करके अकेकन रख लिया, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ एथेंस। उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट करके सिटी ऑफ अकेतन में रख लिया। इसके बाद जो चीज़ वहाँ हो रही थी उसे पूरे इजिप्शियंस प्रॉब्लम में पड़ गए और वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी थे। अकेटन ने अमुल पे अटैक कर दिया, जिन्हें वहाँ का भगवान माना जाता था। उनकी इमेजेस को ब्रोक करके टेम्पल्स को बंद करवा दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर रे जॉनसन का कहना था, जिस फैमिली या जिस डायनेस्टी ने इतने साल से रूल किया, अब शायद उनके जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि अकेतन गुस्से में था। जब अकेतन की डेथ हुई फिर एक नए रूलर गड्डी में आके बैठ गए, पर वो भी अचानक से गायब हो गए। एंड एट लास्ट टूटनखामुन जी की एंट्री हुई, जिनको पूरी दुनिया किंग टट के नाम से जानती है। उन्होंने अपना नेम चेंज करके टूटनखामुन रख लिया, जिसका मीन होता है गॉड आमीन का जीवित रूप। इजिप्ट में जितनी मम्मी पाई जाती है उसमें से एक मम्मी किंग टट की भी है। 2003 में एक इजिप्टियन मम्मी प्रोग्राम जिससे लेके अब तक कुल 600 मम्मी को रिकॉर्ड किया गया था। किंग टट की मम्मी पहली मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन हुआ था। इस स्कैन के थ्रू 1700 बॉडी एक्सरेस स्कैन होके आते थे एंड किंग टट के हेड को 0.62 स्लाइसेस के हिसाब से स्कैन किया गया था, ताकि बहुत इन डेप्थ डिटेल्स पता चल सकी। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। स्कैन के बाद टेक्नीशियंस ने बॉडी को वापस टॉम में डाल दिया। जब टेक्नीशियंस ने स्क्रीन में शो किया तो उसका हेड ब्राउन कलर का छोटे पिक्सल्स में दिखाई दे रहा था। काम खत्म होने के बाद जाहिर आवाज़ का प्रेशर कम हो चुका था। इसके बाद आवाज़ जाके आराम में सो जाते एंड ये स्टोरी होती है ख़त्म। सो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई डाउट है कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।